लोग आमतौर पर कहते हैं कि मैंने किया, मैंने चुना, मैंने निर्णय लिया। लेकिन अगर थोड़ा रुक कर देखा जाए तो ये निर्णय कहीं दिखाई ही नहीं देता। जो दिखाई देता है वो ये है, अंदर कुछ उठता है, कोई खिंचाव, कोई हलचल, कोई जरूरत या कोई आवेग। और उससे पहले कि मैं कुछ करे, शरीर हिल चुका होता है, हाथ बढ़ चुका होता है, शब्द निकल चुके होते हैं। उसके बाद एक विचार आता है, मैंने ऐसा किया। यहीं पर भ्रम पैदा होता है। हम मान लेते हैं कि क्रम ऐसा है, पहले जरूरत या आवेग आता है, फिर मैं निर्णय लेता हूं और फिर कर्म होता है। लेकिन सीधी अनुभूति में क्रम कुछ और ही है। पहले स्थिति होती है, प्रवृत्ति उठती है, फिर क्रिया होती है और अंत में मैंने किया का विचार जुड़ता है। यानी कर्ता बाद में बनाया जाता है। वो कारण नहीं है, वो सिर्फ व्याख्या है। अब जरूरत और आवेग का फर्क देखो। जरूरत शांत होती है, बिना कहानी के आती है। उसमें कोई हड़बड़ी नहीं होती। अगर जरूरत सच में है तो कर्म अपने आप हो जाता है। भूख लगी, खाना हुआ, थकान आई, शरीर लेट गया। कोई जोर नहीं, कोई समझाना नहीं। आवेग अलग होता है। वो शोर करता है, वो जल्दी मचाता है, वो तर्क देता है, वो कहता है अभी करो, अभी राहत चाहिए, अभी कुछ होना ही चाहिए। यहीं अहंकार सक्रिय होता है और फिर वही चक्र चलता है। किया, थोड़ी राहत मिली, फिर खालीपन, फिर वही आवेग। यही थकान है, यही दुख है। अधिकतर लोग जरूरतों पर नहीं, आवेगों पर जी रहे हैं और फिर कहते हैं जीवन में शांति नहीं है। शांति इसलिए नहीं है क्योंकि जो जरूरी नहीं था उसे जरूरी मान लिया गया। अब वो वाक्य साफ हो जाता है। अगर कुछ सच में जरूरी है तो वो होकर रहेगा। इसका मतलब भाग्य नहीं है, इसका मतलब कोई शक्ति नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, असली जरूरत को धक्का नहीं देना पड़ता। जहां जोर लगाना पड़े वहां जरूरत नहीं होती, वहां आवेग होता है। और आखिर में जीवन को चलाने के लिए किसी मैं की जरूरत नहीं है। जीवन अपने आप चलता है। सिर्फ स्पष्टता चाहिए। जहां स्पष्टता होती है फालतू कर्म गिर जाते हैं। जरूरी कर्म अपने आप होते हैं और अहंकार ढीला पड़ जाता है। कुछ सुधारने की जरूरत नहीं, कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं। बस इतना देख लेना, ये जरूरत है या सिर्फ आवेग। यहीं से संघर्ष अपने आप शांत हो जाता है।